वोट डालने का शौक तो आईएएस पीसीएस कुर्ता पैजामा सिलवा ले। मिर्जापुर में अखिलेश का तंज, यहां मटन युद्ध भी हुआ। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने अंबेडकर नगर और मिर्जापुर में रैलियां की हैं। मिर्जापुर के मजवा में कहा, सरकार ने चुनाव जीतने के लिए सब कुछ लगा दिया। चुनाव में जब जनता साथ नहीं दे रही तो अधिकारी लगा दिए। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने अंबेडकर नगर और मिर्जापुर में चुनावी रैली की है। मिर्जापुर के मजवा में उन्होंने विवादित बयान दिया है। आईएएस आईपीएस अधिकारियों को काम पे लगा रखा है। हम भी इंजीनियर हो जाते, लेकिन हमने भी कुर्ता पैजामा पहन लिया, लाल टोपी लगा ली। हम आपसे भी कहेंगे, वोट डालने का इतना ही शौक है तो कुर्ता पैजामा सिलवा लो। मुझे पता था कि मिर्जापुर में मटन युद्ध भी हुआ है। यूपी उपचुनाव 6 सीटों पर एनडीए मजबूत। फूफा पर भारी पड़ रहे तेज प्रताप, इरफान और बर्क की सीट पर टफ फाइट। यूपी में 9 विधानसभा सीटों पर 20 नवंबर को वोटिंग है। आज शाम 5 बजे प्रचार थम जाएगा। सीएम योगी और अखिलेश यादव ने सभी सीटों पर 2-2 बार जनसभा और रोड शो कर पार्टी कैंडिडेट के लिए वोट मांगे हैं। सभी 9 सीटों पर हर दिन तस्वीर बदलती दिखाई दे रही है। मुख्य मुकाबला भाजपा और सपा के बीच ही है। भाजपा ने दोगुनी ताकत से सभी सीटों पर कैंपिंग की है। सपा अपना मोमेंटम बनाए रखने के लिए पूरी कोशिश कर रहा है। अखिलेश ने सभी सभाओं में पीडीए का नारा दिया है। जिन सीटों पर सपा का कब्जा था, भाजपा ने पुराने आंकड़ों में जातीय समीकरणों को भाजपा मुख्यालय पर लगाए मुलायम के पोस्टर, साथ में अपर्णा की तस्वीर, लिखा नेताजी को नमन। अवधेश बोले, योगी के रोड शो में आए बाहरी। यूपी में 20 नवंबर को उपचुनाव की वोटिंग है। आज चुनाव का आखिरी दिन है। रविवार को लखनऊ में सियासत की नई तस्वीर देखने को मिली। प्रदेश भाजपा कार्यालय के मुख्य द्वार पर मुलायम सिंह यादव की बड़ी होल्डिंग नजर आई। इसमें अपर्णा यादव की भी फोटो थी। अपर्णा मुलायम की छोटी बहू है। कानपुर में पिता के तमंचे से चली गोली, बेटी की दुनिया से अलविदा। बहन की शादी में फायरिंग के लिए टेस्ट कर रहा था, मां ने कराई एफआईआर। कानपुर में 2.5 साल की बच्ची को गोली लग चुकी है। गोली पिता के हाथों से चली है। वो बहन की शादी में हर्ष फायरिंग करने के लिए तमंचे की टेस्टिंग कर रहा था, तभी अचानक फायर हो गया। युवती ने सिपाही को जड़ा थप्पड़, छत से कूदी। गोंडा में अवैध कब्जा हटवाने पहुंची थी टीम, पुलिसकर्मी पर चलाए गए पत्थर। गोंडा में एक युवती ने महिला सिपाही को थप्पड़ जड़ दिया, फिर छत से कूद पड़ी। राजस्व टीम सार्वजनिक परिक्रमा मार्ग के दौरान हटवाने पर लगी थी, साथ में लोकल थाने की पुलिस फोर्स भी थी। अवैध कब्जा वाले परिवार में कार्रवाई का विरोध शुरू हो चुका था। काले लिबास में महिलाओं पर अटैक करने वाला साइको किलर, कहा खून में वो चिल्लाती तो अच्छा लगता। 4 महीने में 5 महिलाओं पर अटैक किया है। गोरखपुर में 4 महीने में 5 महिलाओं पर हमला करने वाला अटैक का ये पैटर्न एक जैसा था। महिलाओं को काले लिबास में कोई शख्स दिखता जो उसके सिर पर हमला करते थे। घरों में घुसने वाला ये शख्स नंगे पांव आता था। एक महिला के इलाज के दौरान वो दुनिया भी छोड़ चुकी थी, जबकि 4 औरतों को बचा लिया गया। लखनऊ में ब्लॉक फेल होने के कारण घंटों लेट हुई ट्रेनें। वंदे भारत, नीलांचल एक्सप्रेस और लखनऊ प्रयागराज इंटरसिटी में 3 से 6 घंटे परेशान रहे पैसेंजर। रायबरेली रोड पर ब्लॉक फेल होने से रविवार को वंदे भारत एक्सप्रेस सहित करीब 10 ट्रेन 3 से 6 घंटे लेट रही। इसके कारण यात्री को परेशानी का सामना करना पड़ा।
झांसी अग्निकांड में एक और नवजात दुनिया में नहीं रहा। अब तक 11 जाने गई। डीएम बोले बीमार था, जला नहीं था। सरकार ने जांच कमेटी बदली। झांसी के अग्निकांड में एक नवजात दुनिया से चला गया। इस बच्चे को अग्निकांड के दौरान वार्ड से रेस्क्यू किया गया था। अब तक दुनिया से अलविदा बोलने वाले बच्चों की संख्या 11 हो गई। हालांकि डीएम अविनाश कुमार ने कहा कि नवजात बीमारी की वजह से चला गया, वो जला नहीं था। अलीगंज इंदिरानगर में डेंगू सबसे ज्यादा मरीज। लखनऊ में कुल मरीजों का आंकड़ा 2500 पार। 24 घंटे में 19 नए केस। लखनऊ में 24 घंटे के भीतर 19 नए मरीज सामने आए। इसके अलावा मलेरिया का एक पॉजिटिव केस। साथ ही जनवरी तक 2508 और 480 मलेरिया के केस मिल चुके। आजम के घर पहुंचे सांसद चंद्रशेखर। रामपुर में बोले, जब ऊपर वाला मेहरबान तो गदा पहलवान। बेटा अदीब के कंधे पर हाथ रखा। नगीना के सांसद और आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजम खान रामपुर में आजम खान के घर पहुंचे। वहां 1 घंटे रहे। इस दौरान उन्होंने आजम के बड़े बेटे अदीब आजम और उनके परिवार से बातचीत की। लखनऊ गोमती नगर में पुस्तक मेला में पहुंचे 3 लाख लोग। 9 दिन में बिकी 50,000 से ज्यादा किताबें। अंतिम दिन पैरालंपिक चैंपियन सिमरन पहुंची। किताबों और अभिव्यक्ति के 9 दिनों में उत्सव के बाद गोमती पुस्तक महोत्सव का समापन हो गया, जिसमें 200 से अधिक स्टॉल लगे थे।